क्या आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट आ रही है? क्या आपके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलती है, अचानक से चक्कर आता है और अचानक से धड़कन तेज हो जाती है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कोई बड़ी बीमारी शरीर के अंदर एंटर कर जाए, जिसकी वजह से हमें कई तरह की दवाइयाँ लगातार सेवन करनी पड़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आपके शरीर में किस चीज की कमी हो सकती है। ये वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल था, कितना ज्यादा फायदेमंद था। जैसे ही आपने रिपोर्ट कराया, आपके रिपोर्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है, साथ ही साथ आपको विटामिन D की भी कमी आती है और आपने सोचा थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपने इसे इग्नोर कर दिया और नेचुरल खाने पीने की तरफ चले गए। इसके बाद क्या आपने एक चीज सोची कि विदाउट किसी मेडिसिन के आपके शरीर के अंदर जो विटामिन D, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक विटामिन D और विटामिन B12 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, यही विटामिन D हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और अदर फंक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसे समय रहते पूरा नहीं करेंगे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। विटामिन डेफिशिएंसी आखिर होती क्यों है और इससे कमजोरी क्यों होती है? आखिर ऐसा क्या होता है? देखिए, विटामिन की डेफिशिएंसी यानी नर्व डैमेज होना, नर्व डैमेज जो हमारे शरीर के अंदर सेंसेस का काम करते हैं। अगर हमें यहाँ किसी ने टच किया तो हमारे ब्रेन तक पहुंच गया मैसेज, ये नर्व का काम होता है। और वहीं ब्रेन से फिर से वापस आ गया कि किसी ने टच किया है, इसको हटाओ, ये ब्रेन का काम होता है। साथ ही साथ नर्व्स का भी काम होता है। जैसे हम घर में एक कमरे की लाइट जलाना चाहते हैं तो एक मेन स्विच होता है, वहीं से हम पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन से हम पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वहां तक मैसेज भेजने वाली और लाने वाले नर्व्स होते हैं। और नर्व्स अगर डैमेज होंगे तो आपके हाथ पैरों में सुन्नपन होना, आपको कमजोरी महसूस होना, आपके हाथ पैर कांपना, आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं है, काम करने का मन नहीं करेगा। इवन डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है जब विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तब सबसे पहले अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो नर्व्स का डैमेज होना, दूसरा मेमोरी वीक होना यानी कि याददाश्त आपको नहीं रहेगी, और तीसरा मूड चेंज होना, यानी कि हाल में आप बहुत बढ़िया प्रसन्न थे, उसके बाद में तुरंत आपको सैडनेस आ गया, एंजियस हो गया, एंजाइटी होने लगी, घबराहट बेचैनी होने लगी। इसके अलावा बोन पेन होना, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होना, ये भी विटामिन की डेफिशिएंसी है। हेयर फॉल होना यानी कि बालों का झड़ना, और क्रॉनिक फटीग होना यानी बहुत लंबे समय से आपको शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होना स्टार्ट हो सकती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब समझते हैं विटामिन B12 क्यों जरूरी है। देखिए, विटामिन की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में ये सब होते हैं, लेकिन विटामिन B12 क्यों जरूरी है इसे समझना जरूरी है। विटामिन B12 नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स के लिए भी जरूरी होता है। रेड ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन को भी साथ में कैरी कर रही है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसके लिए हम एक गाड़ी का प्रयोग करेंगे। एक गाड़ी में 4 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन बैठ के जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा ऑक्सीजन बैठ के जाता है। जो सांस हम हवा से ले रहे हैं वो फेफड़ों तक जा रही है और फेफड़ों से वो आरबीसीज में बैठ के पूरे शरीर में ट्रेवल कर रही है, हर एक सेल्स तक जा रही है। विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है आरबीसीज के लिए, यानी वो गाड़ी का जो बैलेंस बनाना है वो विटामिन B12 बनाएगा, और नर्व्स का जो बैलेंस बनाना है वो भी विटामिन B12 बनाएगा। इसलिए विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा घातक होती है। रिसर्च बताती है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेमोरी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, मूड डिसऑर्डर से देखने को मिलते हैं। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में सबसे ज्यादा देखी जाती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि विटामिन B12 एनिमल सोर्सेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर लंबे समय से विटामिन B12 कम रहता है शरीर में तो नर्व डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, यानी कि नर्व्स कभी ठीक ही नहीं होंगे, ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलती हैं।
इसलिए विटामिन B12 की कमी कभी भी इग्नोर मत करिए। अगर शरीर में कम है तो प्रॉपर इलाज लीजिए, प्रॉपर खान पान को सुधारिए। अदरवाइज शरीर से कई सारी ऐसी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाएंगी जिसके लिए आप लंबे समय तक दवाइयां खाते रहेंगे। सोचिए, बच्चे जो हमारे हैं प्रॉपर विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं, हम बिस्किट दे रहे हैं, पास्ता दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं। क्या आपने सोचा इनके अंदर कितने पेस्टिसाइड्स हैं? ये पेस्टिसाइड्स की अभी जो वैल्यू है ना, कुछ रिसर्च वेबसाइट्स होते हैं, कुछ रिसर्च एजेंसीज होती हैं, उन्होंने बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय बढ़ा दिया है। समझने वाली बात है। तो हमें ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड्स जहां भी मिले उसको इग्नोर मत करिएगा। प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि उसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं। जितने मिनिमल होंगे उतना ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। अगर नहीं है, न के बराबर है, तो और ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जितने पेस्टिसाइड्स मिलते जाएंगे खाने की चीजों में, फूड्स में, उतना ही हमारे शरीर को रिस्क बढ़ता चला जाएगा बीमारियों का। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, शरीर को चलाने के लिए विटामिन की बहुत जरूरी होती है। अगर विटामिन नहीं होंगे, बाहर की चीजें हम खाते रहेंगे, तो शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी होगी और हमारे बच्चे, हम लोग बीमार होते होते ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसका इलाज कराते कराते थक जाओगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन इलाज नहीं करा पाओगे। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, ये इम्यून सिस्टम और मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब समझिए, विटामिन डी हमारे हड्डियों को तो मजबूत कर ही रहा है, लेकिन ये मसल्स स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। कुछ रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी मसल्स वीकनेस, क्रॉनिक फटीग, मूड चेंज और वोन पेन सबको साथ में लेके आता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी प्रॉपर तरीके से सही मैनेज नहीं किया जाए तो ये सभी समस्याएं आपके शरीर के अंदर बनी रह सकती हैं। लंबे समय से शरीर में दर्द होना, काम करने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना और हड्डियों में दर्द महसूस होना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के संकेत होते हैं। अब करना क्या है? अगर इंडिया की बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी सरप्राइजिंगली कॉमन है, क्योंकि लाइफस्टाइल इंडोर हो गया है। इंडोर मतलब कि घर के अंदर ही बैठ के सब कुछ हो रहा है, धूप में निकलना नहीं है। अगर धूप में भी एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए बैठोगे तो आपकी समस्याएं वहां से भी खत्म हो सकती हैं। अब सवाल ये है, विटामिन डी डेफिशिएंसी को कैसे कंप्लीट करें और विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है? तो सबसे पहला, प्रोसेस्ड फूड यानी कि बाहर का जो खाना है, जो पैक्ड फूड है, उसको ज्यादा खा रहे हैं हम लोग। दूसरा, सन एक्सपोजर कम हो गया है। सन एक्सपोजर यानी कि जो सुबह की धूप है उसमें हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा गट एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, यानी कि गट के अंदर जो खाना हमारा प्रॉपर जा रहा है लेकिन वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि खाना तो बहुत खाता है बच्चा, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बच्चे को लग नहीं रहा है, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कम होना। तीसरा, स्ट्रेस लेना। अगर स्ट्रेस ज्यादा है, एंजाइटी है और डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन रही हैं, तब भी शरीर के अंदर विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक कारण हो सकता है। और चौथा, लिवर हेल्थ इश्यूज। अगर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर फैटी हो गया है, लिवर में फैट जमता चला जा रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं, जो मेडिसिन लंबे समय तक अगर आपकी चलती रहेंगे तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गट हेल्थ पर। गट हेल्थ खराब होने पर विटामिन डी या विटामिन एब्जॉर्प्शन प्रभावित कैसे हो सकता है, क्यों होता है? देखिए, इसका सिंपल सा रूल ये है कि जब भी हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होगी, इंटेस्टाइन की लाइनिंग खराब होगी, तो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने वो नहीं होंगे, ये हमेशा समझिएगा। दूसरा, अब सिम्टम समझिएगा। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसकी जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? हाथ पैरों में झुनझुनी होना, चलने फिरने में अस्थिरता होना, मतलब बैलेंस नहीं बनना, मेमोरी वीक होना, कहाँ क्या रखा वो हमें याद नहीं रहेगा, मूड स्विंग होगा, मतलब अभी बढ़िया थे, थोड़ी देर बाद आप सैड हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद आपको गुस्सा आने लगेगा, थोड़ी देर बाद आप एंजियस हो जाएंगे। इसके अलावा पीलापन, शरीर में पीलापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर पीला पीला सा हो रहा है, स्किन पीली पीली सी हो रही है। ये कॉज होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। अब अगर यही बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो हड्डियों में दर्द रहना, लंबे समय तक हड्डियों में दर्द रहना, इसके अलावा हड्डियों से कट कट की आवाज आना, और कई लोगों को होता है पीठ में दर्द महसूस होता है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है। मसल्स फटीग होता है, ऐसा लगता है मसल्स में दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। और बार बार इन्फेक्शन होना, अगर अभी इन्फेक्शन हुआ है
हो सकता है 15 दिन बाद फिर इन्फेक्शन हो जाए, 1 महीने बाद फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और आयरन डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलेगा, अगर शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी यानी कि हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलेगा, तो शरीर में थकान होना, चक्कर आना, हेयर फॉल होना, बालों का गिरना, ब्रीथलेसनेस होना यानी सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। तो देखिए विटामिन B12 के सिम्टम्स अलग होंगे, विटामिन D के सिम्टम्स अलग होंगे और आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स अलग होंगे, जो कि इस वीडियो में हम समझ चुके हैं। अब करना क्या चाहिए, तुरंत कौन सी जांच कराना चाहिए ये भी समझिएगा। देखिए सबसे पहला, अगर आपको थकान महसूस हो रही हो, नमनेस हाथ पैरों में हो रही हो, मेमोरी डिक्लाइन हो रहा हो, मूड डिप्रेशन हो रहा हो, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर देखने को मिल रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट जरूरी है। इसमें विटामिन B12 कराइए, विटामिन D टेस्ट कराइए और आयरन डेफिशिएंसी यानी आयरन का टेस्ट कराइए। एक सिंपल CBC टेस्ट करा लीजिए, जिससे बड़ी इजी तरीके से आप अपने शरीर के अंदर विटामिन B12 है, विटामिन D है, आयरन का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम का करा सकते हैं तो कैल्शियम का कराइए। अदर टेस्ट अगर थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं, LFT करा सकते हैं तो जरूर कराइए। एक रूटीन टेस्ट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल करें, तो देखिए कुछ रिसर्च बताते हैं कि सुबह सुबह की मॉर्निंग सन एक्सपोजर शरीर के अंदर विटामिन D सिंथेसिस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है और 10 से 20 मिनट तक आपको सुबह सुबह धूप में बैठना ही चाहिए। ये विटामिन D के सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं बैठेंगे तो कमी देखने को मिलेगी। रिसर्च बताती है कि रेगुलर सनलाइट विटामिन D लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। इसलिए विटामिन D अगर बैलेंस करना है शरीर के अंदर तो सनलाइट बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका, प्रोटीन प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच डाइट आपको लेनी चाहिए। अब ये क्या है, अब देखिए जैसे दाल है, पनीर है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, नट्स है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी को रोकने में मदद करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए प्रोसेस्ड फूड को कम करें, गट हेल्थ को सुधारें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है या न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे और हमारे शरीर के अंदर लग पाएंगे। वो कहते हैं ना कि खा बहुत रहा है बच्चा लेकिन लग नहीं रहा है। तो प्रोसेस फूड को कम कर दीजिए, गट हेल्थ को सुधार लीजिए और हरी सब्जियां, दाल, नट्स वगैरह खाना स्टार्ट करिए और आप देखेंगे बड़ी इजी तरीके से इसे कंट्रोल कर पाएंगे। अब अगर बात करें होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन है, तो देखिए काली फॉस बहुत अच्छा मेडिसिन है जिन लोगों को नर्व्स एग्जॉक्शन होने लगे, यानी कि जिनका काम बैठने का बहुत ज्यादा है, मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है और मेंटल फटीग जिनको होती है, मेमोरी वीक जिनकी हो रही है, उनके लिए कालीफॉस 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को इसको देने से आराम मिलता है, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। दूसरा फेरमफॉस, जिनको एनीमिया की दिक्कत है, बार बार एनीमिया होता है और वीकनेस होता है और स्किन लग रही है कि पेलॉर है यानी कि हल्की सी पीली पीली स्किन लग रही है, तो फेरमफॉस 6x पोटेंसी में 4 गोली सुबह, दोपहर और 4 गोली शाम को इसको देने से आराम मिलता है। इसके अलावा कैलकेरियाफॉस, जिनको भी ग्रोथ वीकनेस है यानी कि ग्रोथ कम हो गई है और वोन डेवलपमेंट इश्यूज आ रहे हैं, जिनको हड्डियां अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही हैं, ऐसी केसेस में कैलकेरियाफॉस 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर टेस्ट कराइए, उसके बाद किसी भी प्रकार के मेडिसिन लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचिए, थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप किस समस्या से परेशान हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर टेस्ट कराइए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक जरूर भेज देना जिनको हमेशा थकान, कमजोरी, वीकनेस रहती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है, शरीर में थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं। इन लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जरूर कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार लाल बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाए। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी नए ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।